हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरए 4.0 कंप्यूटर साइंस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आज का जो ये वीडियो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 1 है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले बीपीएससी टीआरए 4 में आ सकते हैं, उसके ऊपर जो है डिस्कशन किया गया है। इस टेस्ट को आप जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसका जो लिंक होगा टेस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इस टेस्ट को टेलीग्राम के माध्यम से भी दे सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे भी इसका जो है लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी टेस्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 1 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि एनी साइंड नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स डैश। तो यदि कोई भी साइंड या फिर जो है साइंड में आप अगर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो ये किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका MSB, LSB, बाइट, नन ऑफ द अबव और मोर देन 1। तो हम अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए -5 लिखा हुआ है, तो -5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? सबसे पहले 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1 0 1, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 5 का। लेकिन यदि माइनस मैग्नीट्यूड है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 जो है आगे इसको लगाते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है? MSB बिट होता है, MSB बिट होता है, और ये आपका LSB बिट होता है। तो जो रिकॉग्नाइज करते हैं अगर साइन नेगेटिव बाइनरी नंबर को, तो वो किसके थ्रू करते हैं? तो MSB के थ्रू करते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यह डिजिट से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MSB। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द पैरामीटर थ्रू विच 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू का क्या मतलब? अलग अलग, डिफरेंट, है ना, अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू कैन बी प्रेजेंटेड इज नोन एज डैश। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है कंप्यूटर गणना में अगर देखा जाए तो बिट्स होता है ना, बिट सबसे छोटी इकाई होता है। उसके बाद आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक होता है आपका निबल, है ना। उसके बाद आपका आता है बाइट, है ना। उसके बाद आता है आपका वर्ड। इतना चीज़ आपको याद रखना होगा, है ना। तो बीट सबसे छोटी इकाई है। निबल, एक निबल बराबर जो है आपका 4 बिट्स के बराबर होता है, एक निबल। बाइट आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। और यदि आपका वर्ड हम देखें तो वर्ड आपका 2 बाइट्स के बराबर होता है। बराबर मतलब 16 बिट्स के बराबर होता है एक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो कहता है 16 डिजिट वैल्यू। तो 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है वो आपका निबल के थ्रू ही आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर 4 करिएगा तो 16 अलग अलग वैल्यू निबल ही आपको प्रोवाइड करेगा। बाइट आपको और एक्स्ट्रा डिस्टेंस वैल्यू दे सकता है। अगर 2 की पावर 8 करिएगा तो और भी ज़्यादा जो है वैल्यू ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो 16 बिट के लिए क्या होगा? राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में भी 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द डेसिमल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन देन इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डैश द नंबर ऑफ कंटिन्यूसली बाय 2। कहता है कि यदि डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है, यदि डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है, मान लीजिए 9.25 अगर डेसिमल नंबर है, तो इसको यदि हम बाइनरी इक्विवेलेंट में निकालते हैं तो क्या करते हैं? तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या फिर ऐड करते हैं। तो इसको जो है डेसिमल पॉइंट को जो अगर हमको बाइनरी निकालना हो तो सबसे इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इससे अगर इसको हमको बाइनरी में ही निकालना होगा तो 9 का बाइनरी अगर आप जानते हैं 8 1 9, ये बाइनरी हो गया। अब 2.5 का अगर निकालना है हमको बाइनरी तो 2.5 हो गया। 2.5 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो मतलब इसका फ्रैक्शन में क्या है? 0। तो 0.5 को गुना करते हैं 2 से, 1.0 मतलब 1। ये आपका जो है ये बाइनरी में आ गया, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इज द राइट आंसर, ठीक है। ओह, आंसर ही दिख गया। क्वेश्चन है
कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर इतना इज इन डेसिमल इज, अगर इसको हमको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या आएगा। ऑप्शन में है आपका, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं ना। तो इसको निकालना हो तो पॉइंट के इधर पर ही निकालते हैं, 0.8 की पावर 8 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 5। पॉइंट की इधर क्या होता है, तो 2 इंटू 8 की पावर -1। कोई भी बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, अगर नंबर दिया हो उसको डेसिमल में लाना हो तो इस टाइप से फॉलो होता है ना। पॉइंट की इधर माइनस में, पॉइंट की इधर पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 8 3 24 प्लस 64 गुने 5 हो जाएगा, 4 5 0 के 2 हासिल, 5 को 20 के 0 हासिल 2 और 6 5 30 2 32, 320 320 24 44 2 46, 346 तो आ रहा है, 346 तो में आ रहा है। ठीक है, इधर देखते हैं 2/8, ये माइनस में है तो ये नीचे चलाएगा 8, अगर काटे तो 4 हो जाएगा, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 2.5। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक इधर राइट आंसर देख लेते हैं, एक इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एन इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी सिस्टम इज डैश, इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज strings of ones and zeros to represent a decimal number. It requires springly small strings of ones and zeros to represent a decimal number. It requires large strings of ones and small strings of zeros to represent a decimal number. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज, जो भी बाइनरी सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है, यही कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोज यूज होता है टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। तो ए इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर भी ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज, लार्जेस्ट क्या होगा हेक्साडेसिमल का, एफ होता है लार्जेस्ट, तो एफ दो डिजिट का तो एफ हो जाएगा, है ना। तो सी इज द थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्क्रीन बढ़ाते हैं, ओके एक सेकेंड, ओके अब ठीक है। क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड इज, द क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड इज कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड, 2 वर्ड किसके बराबर होगा। अभी हम लोग पढ़े थे एक वर्ड बराबर होता है 16 बिट्स के बराबर होता है, तो 2 वर्ड्स 32 बिट्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर देखें, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि इफ़ द नंबर ऑफ बिट्स इन सम एक्सीड्स द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच एडेड नंबर्स इन रिजल्ट इन डैश। तो अगर सम जो है एक्सीड करता है नंबर ऑफ बिट्स से तो क्या हो जाएगा। अगर देखिए इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं, यदि यहाँ पे देखें तो 1 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1 1 1 हो जाएगा ना, 1 1 1 1 कैरी 1 1 1 1 कैरी 1। ये जो कैरी 1 आ रहा है तो इसको जो है हैंडल करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एन ओवरफ्लो इज अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, यूजर इनपुट प्रॉब्लम। तो क्या है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। ओवरफ्लो किसका प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एन ओवरफ्लो अकर्स इन MSD पोजीशन, LSD पोजीशन, मिडिल पोजीशन। अभी देखें हम लोग क्या MSD पोजीशन में सबसे लास्ट में होता है ना, एक सेकेंड, ये था ना 0 1 1 1 1, ये 1 यहाँ पे आता है, ये MSD पोजीशन होता है, ये LSD पोजीशन होता है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन अकर करता है, तो मतलब MSD पोजीशन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के जो है पोजीशन पे आपका जो है ओवरफ्लो कंडीशन अकर करता है। तो ए इज द राइट आंसर, आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक सर्किटरी इज यूज टू डिटेक्ट। लॉजिक सर्किटरी जो यूज टू डिटेक्ट क्या करता है,
ये आपका जो है ओवरफ्लो कंडीशन को ही जो है क्या करता है, चेक करता है। लॉजिक सर्किट इज यूज टू डिटेक्ट ओवरफ्लो कंडीशन इज द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन अगर देखें कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाय, वंस कॉम्प्लीमेंट इजिली ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टर नॉट गेट, है ना, नॉट गेट के थ्रू इजिली हम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इन्वर्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज दैट ओनली वन अर्थमेटिक ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, टू अर्थमेटिक नो अर्थमेटिक, तो वन अर्थमेटिक इज रिक्वायर्ड। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है, सबसे पहले तो नॉट लगा के +1 करना है, तो एक ही तो अर्थमेटिक हमको टूज कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर हमको देखें तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज कर लेते हैं, है ना, इन्वर्टर का यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद +1 करते हैं तो आपका जो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाता है। तो ओनली वन ही तो अर्थमेटिक होता है, +1, है ना, वन अर्थमेटिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच वन इज यूज टू लॉजिकल मैनिपुलेशन, लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए कौन सा यूज होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है, 5 होना चाहिए, ठीक है, डी और ई छूट गया है, तो इज द राइट आंसर, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है बाइनरी कोडेड डेसिमल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बाइनरी बीसीडी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, 4 डिजिट्स, हर एक, अगर ये बीसीडी में लिखा हुआ है तो इसको हर एक डिजिट को 4 डिजिट में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 0 1 0, है ना, तो ये आपका हो गया 4 डिजिट से बनकर मिलता है तो उसको बीसीडी बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यूस डिस्क्रीट बोथ, तो इसका राइट आंसर डिस्क्रीट होगा, इससे कोड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंबल्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कॉल करता है, इनकोडिंग, इसको राइट आंसर इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग कहते हैं उसको। A 3-digit decimal number requires dash for representation in a 3-digit decimal number requires, 3 डिजिट का अगर डेसिमल नंबर requires for representing in the conventional VCD format, अगर 3 डिजिट का BCD है, 1 2 3 मान लेते हैं, 3 डिजिट का BCD हो, अथी बाइनरी कोड डेसिमल कोडेड है, तो इसको एक कन्वेंटली इक्विवेलेंट अगर हमको बीसीडी में करना हो तो इसको 4 बिट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 4 बिट में इसको, तो 4 3 12 बिट्स, टोटल 12 बिट्स यूज होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है in Boolean algebra the OR operation is performed by which property, तो Boolean algebra में OR operation is performed by which property, एसोसिएटिव में भी OR ऑपरेशन यूज होता है, कम्यूटेटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव सब में तो OR ऑपरेशन यूज होता है, इसका जो है वो मोर देन 1 अबव, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ a+1 किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा, द इन्वोल्यूशन ऑफ a इज इक्वल्स टू, ए का इन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है, डबल इन्वर्स, ए का एक बार इन्वर्स करो उसके बाद फिर इन्वर्स कर दो तो बराबर ए ही तो आ जाएगा आंसर इसका, ए इज द राइट आंसर। द इन्वोल्यूशन ऑफ ए मीन्स डबल इन्वर्जन, है ना, डबल इन्वर्जन ऑफ ए इज दैट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, डबल इन्वर्जन में वही वैल्यू आ जाएगा जो पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू ए प्लस ए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर क्या आएगा, तो a इंटू ए प्लस बी है, ठीक है, तो ए का इंटू ए करो तो ए ही प्लस ए बी,
ए को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस बी, ये एक हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, डी मॉर्गन का थ्योरम यही है, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम है। यदि ए इंटू बी को इन्वर्स करेंगे तो इसकी ये किसके बराबर होगा, तो ए बार प्लस बी बार के। अगर ए प्लस बी को जो है इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार के। देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो ए प्लस ए इंटू बी बार, ए बार प्लस बी बार, ये भी सही है ना, ये सही है। ए प्लस बी का बार, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये गलत है, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर एक होगा, है ना, राइट आंसर। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ए इंटू इस किसके बराबर होगा, क्या है, ए प्लस बी इंटू ए बार बी बार, बीच में मल्टीप्लिकेशन ही समझिए। तो ए इंटू ए बार बी बार प्लस बी इंटू ए बार बी बार। देखिए तो यहाँ पे ए बार, ये तो जीरो दे देगा, है ना, यहाँ बी बार है, ये जीरो दे देगा, इसका राइट आंसर जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, तो क्या इसका हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी। कुछ समझ में ना आए तो सीधा के मैप करिए, के मैप बनाइए। ठीक है, 1 2 3 ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो हमको ए बी बार निकालना है, तो ए यहाँ से आएगा, बी बार कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो ए बी बार आ जाएगा, फिर ए बार सी चाहिए, ए बार सी यहाँ से आ जाएगा, फिर बी सी चाहिए तो बी सी यहाँ से आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसको करेंगे तो बी सी आ जाएगा, इसको करेंगे तो ए बी बार आ जाएगा, इसको लेंगे तो फिर ए बार सी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका एक कॉर्ड बन गया, तो कॉर्ड में क्या निकल के आएगा, सी। और अगर इसको हम फिर देखें, इसमें क्या आएगा, तो आपका बी, ये आपका ए और इधर से आएगा बी बार, सी ए बी बार आ जाएगा आंसर इसका, सी ए बी बार। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड, द लॉजिकल सम ऑफ टू और लोल प्रोडक्ट है ना, टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सीधा आंसर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट आंसर सम ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल के वेरिएबल्स, अ प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल के वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शंस इन आइदर कॉम्प्लीमेंटर और ऑन कॉम्प्लीमेंटर फॉर्म इज कॉल्ड मेन टर्म, मेन टर्म कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन ए बी, ए प्लस बी का कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा। कैनोनिकल फॉर्म में सारे टर्म्स आते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं सारे वेरिएबल्स आने चाहिए। तो यहाँ पे एक सेकेंड, सारे वेरिएबल आने चाहिए, तो ए है तो ए इंटू 1 कर देते हैं, प्लस बी इंटू 1 कर देते हैं। तो ए में क्या नहीं, तो ये बी है, नहीं तो बी प्लस बी बार 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस बी में क्या नहीं, ए है, तो ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार। ठीक है, तो आ जाएगा ए बी प्लस, यहाँ से देखें तो ए बी बार, है ना, क्या जाएगा, ए बी बार, सॉरी, ए बी प्लस ए बी बार प्लस, इधर से अगर देखें तो ए बी प्लस ए बार बी, मतलब ये टर्म मिल रहा है, ए बी तो आ ही रहा है, फिर आ रहा है ए बी बार ए बार बी। ठीक, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, इसका आ जाएगा बी इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर डैश मिन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल के कितने मिन टर्म्स हो सकते हैं? 2 की पावर 3 बराबर 8 है ना। A Karnoff a K-map is an abstract form of dash diagram. Dash diagram organized by a matrix of square. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का K-map is an abstract form of वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देर आर डैश सेल इन 4 K-map। अगर 4 वेरिएबल का K-map है तो उसका कितने सेल्स होंगे? सेल बराबर क्या होता है? 2n, 2 की पावर 4 बराबर 16 सेल होना चाहिए। अरे 4 वेरिएबल का यदि हम लोग बनाते हैं 4 वेरिएबल का, तो 4 वेरिएबल में क्या होता है? 16 ही तो इनपुट्स आते हैं। इसको 16 में 4 स्क्वायर्स आ गए, 16 स्क्वायर्स आ जाते हैं ना। ठीक है, सेल्स 16 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कि द प्राइम इम्प्लीकेंट्स विच हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर इम्प्लीकेंट्स इज नोन एज डैश। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स इम्प्लीकेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए डायग्राम एक बना लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ और एक यहाँ। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? सिंगल जो 1 आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीकेंट्स। ये हो गया इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं इसको। और प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है? जिससे ये जो है अटैच हो सकता है। जैसे ये इससे अटैच हो सकता है, ये इससे अटैच हो सकता है, ये इससे अटैच हो सकता है, ये फिर चाहे तो इससे भी अटैच हो सकता है। तो ये आपके जिससे अटैच हो सकता है उसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द प्राइम इम्प्लीकेंट्स विच हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर इम्प्लीकेंट्स इज नोन एज। तो जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये इससे जुड़ जा रहा था, ये इससे जुड़ जा रहा था, ये इससे और ये इससे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टर्म जो ये इम्प्लीकेंट्स है और ये इम्प्लीकेंट्स है और किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है, तो इसी को बोलते हैं इसेंशियल प्राइम। ये इसेंशियल प्राइम हो गया, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गया, ईपीआई है ना। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसमें अगर देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहलाएंगे। तो उसमें क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं जो किसी के साथ, किसी एक ही साथ जुड़ता है, अदर के साथ नहीं जुड़ता है ना। इसको इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। तो डोंट केयर किस में यूज होता है? K-map में यूज करते हैं ना। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इन केस ऑफ XOR सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू लुक फॉर द फॉलोइंग डैश, डायगोनल एडिशंस, ऑफसेट एडिशंस, या फिर बोथ डायगोनल एंड ऑफसेट एडिशंस। इसका तो बी, सी इज द राइट आंसर होगा। बोथ, दोनों जो है इसको यूज करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ एन XOR गेट इज 1, व्हिच इनपुट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? XNOR का जो आपका अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन ये होगा। XNOR का फंक्शन क्या होगा? अगर XNOR का आउटपुट देखें तो आउटपुट इसका होता है A बार B बार प्लस AB। XOR का होता है A बार B प्लस AB बार, है ना। तो यहाँ पे इसका अगर ऑप्शन में देखें
तो इसका आउटपुट 1 हाई। हाई कब आएगा? जब इनपुट अगर सेम हो, तो अगर इनपुट 0 0 हो या इनपुट 1 1 हो, तब भी ये 1 1 ये जो है आउटपुट हाई देगा। यदि 0 0 देखते हैं तो अगर 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे देंगे, 0 0 यहाँ पे दें तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 1 दे देगा, प्लस में 0 रहे 1 क्या फ़र्क पड़ता है, 1 दे देगा। यदि 1 1 दे तो ये तो 0 दे देगा, लेकिन यदि यहाँ 1 1 जाएगा तो फिर ये भी 1 दे देगा, मतलब 1। ये 0 0 और 1 1 पे जो है ये आउटपुट हाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं 1 0 0 1 0 0, इस चीज़ का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि in which of the following gates the output is 1 if and only if at least one inputs is 1। कोई इनपुट्स अगर 1 होती क्या और गेट में तो आउटपुट्स आएगा। यदि और गेट्स अगर देखा जाए इसमें कोई भी इनपुट 1 दे दीजिए, है ना, या दोनों 1 दीजिए तभी ये आउटपुट हाई देगा। अगर सेम 0 0 दीजिएगा तो ये आपको आउटपुट 0 देगा, है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? और गेट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक इसमें और भी चेक करना होगा, इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेते हैं। एटलीस्ट 1, तो एक्स और गेट में भी ये देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसमें भी कंडीशन एक आ सकता है। और गेट तो होता ही होता है, और गेट भी देख लेते हैं। अगर एटलीस्ट 1 अगर देख लेते हैं, एक सेकेंड, ट्रुथ टेबल के ही थ्रू देख लेते हैं। ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर एक्स और को देखें और तो ये 0 0 को 0 देगा। अगर कोई एक वैल्यू देंगे तो ये 1 1 दे देगा, है ना। एक्स और की अगर देखें तो ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ये तो 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0, ये तो 0 दे देगा, है ना। यदि यहाँ पे अगर देखें ए की वैल्यू 0 देंगे तो 1 1, ये 1 दे देगा यहाँ पे। फिर यदि 1 देखें तो ये 1 दे देगा, तो ये 1 डिफरेंट देंगे तो ये 0 दे देगा। मतलब अगर अलग अलग वैल्यू देंगे तो ये भी तो एक्स और भी तो 1 दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स और दोनों हो जाएगा। इसका मतलब डी आंसर राइट आंसर सही है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा इस टाइप के क्वेश्चन पे, क्योंकि वहाँ पे जो है दिमाग काम नहीं करता है ना। जैसे अभी नहीं काम किया था, हम लोग सिर्फ और मार करके चला आए, लेकिन पता चला डी आंसर होगा, ई आंसर होगा, है ना, मोर देन 1। क्वेश्चन है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट कॉल्ड राइज टाइम, डिके टाइम, प्रोपगेशन टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोपगेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट्स नैंड गेट्स यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ 2 इनपुट और गेट। सिंपली पूछ रहा है कि और गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं कि नैंड गेट अगर देखा जाए, नैंड और नॉर, ये यूनिवर्सल गेट है, इसी के थ्रू बनाते हैं सारा गेट। नॉट गेट के लिए एक एक गेट की ज़रूरत होता है। और गेट के लिए ये 2 गेट, सॉरी एंड नॉट एंड गेट के लिए आपका यहाँ पे ये 2 गेट की ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ पे आपको जो है 3 गेट की ज़रूरत पड़ता है। अगर और गेट की अगर देखा जाए तो और गेट के लिए आपको इसमें 3 इनपुट्स, यहाँ पे 2 गेट्स की ज़रूरत पड़ता है नॉर गेट को। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। और गेट को परफॉर्म करने के लिए कितने? 3 और गेट्स की ज़रूरत होता है, 3 नैंड गेट की ज़रूरत होता है ना। कैसे देख लेते हैं, जैसे ये नैंड गेट, एक सेकेंड डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये नैंड गेट है ए बी, ठीक है, तो ये आपका ए इंटू बी का बार आ गया, इसी बी को इस पे दे देते हैं, ए इंटू बी का बार आ गया। तो फिर यदि हम यहाँ पे देखें, इसको नैंड गेट से अटैच कर दें तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटू बी का बार इंटू, इसका डायग्राम देख लेंगे आगे आने वाला। इसका एक अलग से ही एक
टॉपिक बना देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 3 आंसर होगा, इसका याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑड पैरिटी ऑफ वर्ड कैन बी कन्वेंसली टेस्टेड बाय, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट डिफरेंट फ्लैक्चुएट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फुल एंड हाफ एडर आर रिक्वायर्ड टू ऐड 16 बिट नंबर इज, 16 बिट नंबर को ऐड करने के लिए कितने हमको जो है फुल एडर या हाफ एडर के रिक्वायर्ड होगा? तो हम जानते हैं कि अगर m बिट को अगर हमको ऐड करना होगा तो हमको m-1 जो है फुल एडर की ज़रूरत होगा, फुल एडर। तो इसमें अगर देखा जाए 16 बिट का है तो 15 हमको फुल एडर चाहिए ही चाहिए, तो 15 फुल एडर यहाँ पे है और कहीं नहीं है। एक हाफ एडर यहाँ भी चाहिए, एक हाफ एडर भी चाहिए, है ना। तो ये इज़ द राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कोई भी आपको कैरी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से कैरी मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए कैरी को भी ऐड करना होगा तो फुल एडर की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे कैरी तो कहीं आएगा नहीं, तो इसलिए हाफ एडर से भी काम चल जाएगा। तो 15 हाफ फुल एडर और एक हाफ एडर से काम चल जाएगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज नोन एज कोइंसिडेंस डिटेक्टर। तो एंड गेट को ही कोइंसिडेंस डिटेक्टर बोलते हैं, बिकॉज दोनों अगर इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट भी हाई होगा। हाउ मेनी फुल एडर, कहता है कि हाउ मेनी फुल एडर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन m बिट पैरेलल एडर। तो अभी हम बात किए थे m-1 होता है ना, तो बी इज द राइट आंसर। m-1 बिट जो है आपका फुल एडर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग्स नंबर बाय सिंगल बिट्स इज ग्रे कोड। ग्रे कोड में सिंगल बिट एक्सचेंज होता है। अगर 3 बिट का है तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, है ना, 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 0 0 ऐसे होगा। एक बिट चेंज होता रहता है, इसमें फ्लक्चुएट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रे कोड। हम लोग के में ग्रे कोड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द 2 इनपुट्स आर डैश। नॉर गेट, और गेट का क्या होता है? सबसे पहले a प्लस बी का नॉर इन्वर्स कर दीजिए, है ना। तो अगर दोनों इनपुट 0 पे है, अगर 0 0 तो 0, इसका इन्वर्स कर दीजिए तो 1, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका देखिए दूसरा इनपुट देखें, यहाँ पे अगर 0 1 देखें, 0 1 तो ये 1 आ जाएगा, इसका इन्वर्स करिएगा 0 हो जाएगा, ये तो गलत आंसर हो जाएगा, है ना। अगर 1 0 दें, 1 0 तो 1 आ जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 1 देखें तो 1 1 का 1 ही आ जाएगा, इसका इन्वर्स करिएगा 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज वन which can be used to generate any logic functions which of the following is a universal logic gate। तो यूनिवर्सल लॉजिक का गेट क्या होगा? जानते हैं, एंड गेट और नॉर गेट दोनों होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव 2 इनपुट्स। अगर फुल एडर है, अभी हम लोग बात किए थे, फुल अगर एडर है तो यहाँ 1 1 0 ये 1। अगर फुल एडर यहाँ से स्टार्ट होगा तो फुल एडर अगर देखें तो 3 इनपुट्स होगा और आपका 2 आउटपुट्स होगा, एक तो आपका आउटपुट होगा, एक कैरी होगा, है ना। तो इसमें 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। नैंड एंड नॉर गेट हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a single transistor can be used to build which of the following digital logic gates। a single transistor इन्वर्टर को ही कर सकता है ना, सिंगल ट्रांजिस्टर किसको? इन्वर्टर या फिर नॉट गेट को ही जो है जो बिल्ड कर सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है which input value will cause an AND logic gate to produce a high output। which input value can be used will cause an AND logic gate।
एंड लॉजिक गेट में क्या होता है, एंड अगर है तो इसमें दोनों अगर आउट वन है तभी ये आउटपुट वन देगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द वैल्यू विल कॉज एन एंड गेट लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस हाई आउटपुट। तो ऑल इनपुट्स आर हाई इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्सक्लूसिव और XOR लॉजिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट्स। तो अगर XOR का अगर हम देखा जाए तो XOR का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर देखा जाए तो XOR ए बी बार प्लस ए बी बार। तो इसमें एक एंड गेट तो चाहिए ही चाहिए, है ना, एंड गेट, इसमें भी एंड गेट हो जाएगा, इसमें भी एंड गेट, एक और गेट चाहिए, एक इन्वर्टर हमको जरूरत पड़ेगा, इन्वर्टर या फिर नॉट गेट, है ना। तो इसमें क्या है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द बेसिक लॉजिक गेट्स हुज आउटपुट इज कंप्लीट ऑफ द इनपुट is dash। The basic logic gates whose output is complement of the input is that। इन्वर्टर का ही तो कॉम्प्लीमेंट होता है, इन्वर्टर गेट या फिर नॉट गेट का ही तो इम्प्लीमेंट होता है ना। अगर मान लीजिए 0 दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, तो इन्वर्टर गेट या फिर नॉट गेट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इफ वी यूज एन एंड गेट to inhibit a signal from passing one of the input must be। inhibit का मतलब क्या होता है, लो सिग्नल, है ना। लो अगर हमको चाहिए, लो चाहिए तो उसमें एंड गेट में क्या चाहिए, अगर एंड गेट में हमको लो सिग्नल मतलब जीरो, एंड गेट में हमको यदि आउटपुट जीरो चाहिए, लो चाहिए, इनहिबिट ऑफ सिग्नल चाहिए, इनहिबिट ऑफ सिग्नल चाहिए मतलब जीरो चाहिए, तो उसमें क्या पास करना होगा, तो इसमें तो लो ही तो पास करना होगा, कोई एक लो पास कर दीजिए, या 0 1 या 1 0 ऐसे कर दीजिए, या 0 0 कर दीजिए, तो लो सिग्नल पास करेंगे, है ना, लो सिग्नल पास करेंगे। इनहिबिट मीन्स टू गेट लो सिग्नल्स वन ऑफ द इनपुट्स मस्ट बी लो। तो ये आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर 1 था। यदि आप इसका जो टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका जो टेस्ट का लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।